अभी जारी हुई पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त की धनराशि 2021 करोड़ रुपए अभी सीधे ट्रांसफर हो चुके हैं। बाकी किसानों को भी इसी तरह पहली किस्त के 2000 रुपए अगले कुछ हफ्तों में भी मिल जाएंगे और देश में करीब करीब 12 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की पहली किस्त जमा होगी। ये तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी टोटल 12 योजना का जो लाभ है किसानों के बैंक खाते में वो एक साथ ट्रांसफर करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के किसानों के बैंक खाते में टोटल 28,000 रुपए की जो धनराशि है वो ट्रांसफर करने वाले हैं। चलिए जानते हैं किसानों को कौन कौन सी योजना का लाभ मिलने वाला है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर अभी तक आपने 18वीं किस्त का आवेदन नहीं दिया तो पहले नंबर पे ये योजना आ रहा है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसी महीने में किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहले आपको 18वीं किस्त का आवेदन जो है भरना शुरू कर देना चाहिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के बैंक खाते में 4,000 रुपए की जो धनराशि है वो आने वाली है, यानी कि अब की बार किसानों को 2,000 नहीं बल्कि 4,000 रुपए की धनराशि मिलेगी। आपको बता दें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ आपको सीएम किसान कल्याण योजना के लिए भी आवेदन भरना होगा। बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से जो नोटिफिकेशन आपको देंगे, जो जानकारी देंगे, पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। चलिए आगे आपको बताते हैं कि अगली कौन सी योजना का लाभ है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के बैंक खाते में देने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खेती करने के लिए किसानों के बैंक खाते में साल में 12,000 रुपए की जो धनराशि है वो देने वाले हैं। और साथ ही किसानों के लिए एक ऑफिशियल घोषणा है कि देश के करीब किसानों के, देश के परिश्रमी किसानों को जीवन को आसान बनाने के लिए भारत सरकार निरंतर प्रयास करे। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से किसानों के बैंक खाते में जो है 2,000 रुपए की और 4,000 रुपए की अगली किस्त की धनराशि ट्रांसफर करना शुरू कर दें। यानी कि हम बात कर रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ किसानों को सीएम किसान कल्याण योजना का भी जो लाभ है वो मिलना शुरू हो गया है। हाल ही में राजस्थान के किसानों को 2,000 रुपए की अगली किस्त की धनराशि मिली है। उसके बाद बता दें महाराष्ट्र में भी किसानों को राज्य सरकार जो पैसा है वो इस महीने में देने वाली है। यानी कि इस महीने में जो है सभी राज्य में किसानों के बैंक खाते में 2-2 हजार करके पैसा ट्रांसफर होने वाला है। और साथ ही किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का भी लाभ मिलने वाला है। उसके बाद आपको बता दें खेती करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेती करने के लिए अलग से जो है वो पैसे देते हैं। आपको बता दें अगर आपको पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिला है तो कैसे मिल सकता है, इसका लाभ कैसे आप उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी टोटल 28,000 रुपए की धनराशि जो है वो किसानों के खाते में देने वाले हैं। अगर अभी तक आपके बैंक खाते में सभी योजना का लाभ नहीं आ रहा है तो क्या करना होगा ये भी बताएंगे। पहले जो है उससे पहले योजना जान लेते हैं। ठीक है, पहले योजना आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ किसानों को 12 योजना का जो लाभ है वो देने वाले हैं, वो भी इसी महीने में। इससे पहले किसानों को 6 योजना का लाभ मिला है। उसके बाद आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ किसानों को सीएम किसान कल्याण योजना का भी लाभ मिलेगा और साथ ही 6 योजना का और एक्स्ट्रा से लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ किसानों को वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत सारी योजना का लाभ देते हैं, लेकिन आवास योजना का जो पहला किस्त था वो किसानों को मिल गया है, गरीब फैमिली को मिल गया, परिवार को मिला है। और दूसरी किस्त की जो धनराशि है 40,000 रुपए की धनराशि जिन किसानों ने, गरीब परिवार ने आवेदन दिया था उनके खाते में जो है दूसरी किस्त के 40,000 रुपए की धनराशि आने वाली है। और साथ ही बताएंगे कि पीएम मोदी 2 और अलग योजना का जो है उद्घाटन कर दिए हैं, उसका अलग से किसानों के बैंक खाते में 12,000 रुपए देंगे, तो वो भी आपको बताएंगे कि और अगली योजना क्या है। साथ ही आपको इस वीडियो के माध्यम से बाकी योजना के भी बारे में बताने वाले हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसे तो बहुत सारी योजना का लाभ देती है, लेकिन अगर आपके खाते में इन सभी योजना का लाभ नहीं आ रहा है तो कैसे आएगा ये भी आपको बताते हैं। अगर आपने किसान कर्ज माफ़ी के लिए आवेदन नहीं दिया है तो प्लीज़ किसान कर्ज माफ़ी के लिए आवेदन भरना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसी महीने में लिस्ट भी जारी होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी किसानों का जो है इस बार जो है कर्ज माफ़ करने की पूरी तैयारी में। आपको बता दें कि कौन कौन सी राज्य में
कौन कौन सी राज्य में जो है किसान कर्ज माफ़ी योजना का जो है लाभ मिल सकता है, किन किसानों का जो है पूरा कर्ज माफ़ होगा और किन किसानों को आधे कर्ज माफ़ होगा, इसके बारे में भी बताएंगे। और कौन कौन सी राज्य में जो है वो केसीसी कर्ज माफ़ी योजना का लाभ दिया जाएगा। तो आपको बता दें अभी तक तो यूपी की है, यूपी के किसानों का जो है अभी तक कर्ज माफ़ हो रहा है, लेकिन बहुत जल्द जो है इसे बढ़ाया जाएगा। बहुत जल्द इसे बढ़ा के राजस्थान के किसानों को भी, आपको बता दें कि राजस्थान के किसानों को भी जो है केसीसी कर्ज माफ़ी योजना का लाभ मिलने वाला है। महाराष्ट्र में भी सभी योजना का जो लाभ है मिलने वाला, लेकिन इसका कोई ऑफिशियल घोषणा अभी नहीं हुआ है। जैसे ही होगा तो हम आपको इसकी नोटिफिकेशन दे देंगे। उसके बाद आपको हम बताना चाहते हैं कि फसल बीमा योजना भी दोस्तों बहुत अच्छी योजना है। फसल बीमा योजना जो है एक ऐसी योजना है जिसके तहत पहली किस्त की धनराशि जो है वो 10,000 रुपये दिए जाते हैं किसानों को। यानी कि किसी भी आपदा के कारण, किसी भी परेशानी के कारण जो है किसानों का फसल बर्बाद हो जाता है, तो इसके तहत किसानों को 10,000 रुपये की धनराशि जो है वो मिलती है, ताकि किसान जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर किसान आगे से जो है अपना खेती करने में सक्षम हो सके। तो किसानों को खेती करने के लिए जो है वो 10,000 रुपये की धनराशि मिल रही है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं राशन कार्ड योजना। राशन कार्ड योजना पे जो है दोस्तों उस पर फ्री राशन जो है आपको मिलेगा। फ्री राशन के साथ साथ गरीब परिवार को, किसानों को जो है और भी नई नई चीज़ें मिलती रहती है। अगर आपके बैंक खाते में इन सभी योजना का लाभ नहीं आ रहा है तो आपने क्या ये सारे क्राइटेरिया को पूरा किए हैं, तो पहले जान लेते हैं कि क्या आपने इन सभी क्राइटेरिया को निभाया है। जैसे कि पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए भारतीय और पात्र किसान होना। उसके बाद आपको बताएंगे कि सभी योजना को पाने के लिए आपका EKYC होना बहुत ज़रूरी है। EKYC होना, आधार नंबर, पैन कार्ड, ये सारे नियम जो है, ये सारे कार्ड आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि EKYC होना, ज़मीन का भूमि सत्यापन होना, 1 एकड़ तक ज़मीन होना और सही टाइम पे आवेदन देना, जैसे कि आप अभी आवेदन कर सकते हैं। क्या होता है कि जब किसानों को पैसा मिलने लगता है, किसान तब आवेदन देते हैं, तो ना उनके खाते में पैसा आ पाता है और ना आवेदन उनका सक्सेस होता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। 18वीं किस्त का जो पैसा है वो किसानों को मिलना शुरू हो गया, आप आवेदन जो है भर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर फिर भी क्या पीएम किसान योजना का लाभ आपको नहीं मिल रहा है तो सबसे पहले आपको CSC सेंटर से संपर्क करना होगा। जैसे कि बता दें पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए कई सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बहुत सारे नियम भी होते हैं जो कि किसान जो है पूरे नहीं कर पाते हैं। तो इसके तहत आपको बता दें कि इसके तहत जो है किसानों को क्या करना होगा, CSC सेंटर में सारे डॉक्यूमेंट को ले जाके दोबारा से अपडेट करना होगा, चेक करना होगा और आवेदन की प्रक्रिया को वहीं से शुरू करनी होगी। उसके बाद भी बता दें अगर आपको दिक्कत होता है, पैसा नहीं आ रहा है, सब कुछ ठीक है, तो बैंक से जाके संपर्क कीजिए और ध्यान से जनधन खाता जरूर से खुलवा लीजिए, क्योंकि जनधन खाता होना बेहद ही जरूरी। सारे डॉक्यूमेंट्स को आप रेडी कर लीजिए। उसके बाद भी अगर आपका पैसा नहीं आता है तो आपको कंप्लेन करना होगा, क्योंकि आप जो है छोड़ देंगे तो और कुछ नहीं होगा, आपका पेमेंट जो है प्रोसेस में ही रहेगा, आपके बैंक खाते में पैसा नहीं जाएगा। वैसे तो दोस्तों पीएम किसान योजना का जो लाभ है 2,000 रुपये जो केंद्र सरकार देती है वो DBT के माध्यम से देती है, जो कि डायरेक्ट किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर होता है। और CM किसान कल्याण भी योजना दोस्तों ऐसी है, वो भी DBT के माध्यम से ही किसानों को CM की सरकार जो होती है, राज्य सरकार, वो पैसा देती है। तो पैसा रुकना नहीं चाहिए। और रही बात अगर पैसा आपका रुक जाता है, खाते में नहीं आता है, तो बैठने से नहीं होगा, जाके आपको पता करना होगा कि आपका पैसा आपके खाते में क्यों नहीं आ रहा है। या फिर आप हमें डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, अपना जो नाम पता ये सब भेज सकते हैं, हम पूरी हेल्प करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको पूछने की, जानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। इस वीडियो का आप एक बार अच्छे से देखते हैं, पिछली वीडियो को भी आप एक बार दोबारा ठीक से देखते हैं पूरा, तो आपको जो है किसी भी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी कि बता दें कि पहली नंबर पर आता है पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए भारतीय और पात्र किसान होना। अगर आप किसान हैं, खेती करते हैं और 1 एकड़ तक जमीन है, तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। उसके बाद बता दें, उसके बाद आपको EKYC होना, जमीन का भूमि सत्यापन होना। जमीन आपके पास अगर है तो आपका जमीन का भूमि सत्यापन आराम से हो जाएगा। ऐसे करवा के आप जो है रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारे कागजात लेके जो है आवेदन आप आराम से भर सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे किसानों को ये तरीका हमने बताया है और आराम से जो है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही कर लेते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपसे नहीं हो रहा है, दिक्कत है, तो दोस्तों ये CSC सेंटर से आपको संपर्क करना, पोस्ट ऑफिस से, ब्लॉक से, यहाँ से संपर्क कीजिए। और पैसे की बात है तो हाँ, बैंक अकाउंट अच्छे से भरिए, ध्यान दीजिए। आवेदन देने के दौरान कई सारे किसान जो है गलती क्या कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट जो है वो अच्छे से नहीं दे रहे, कुछ ना कुछ मोबाइल नंबर, EKYC नंबर मिस्टेक करे, तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पीएम किसान योजना से वंचित ही नहीं हो जाएंगे, दोबारा आपको पीएम किसान योजना का लाभ भी
नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ ये सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से भरिए। उसके बाद आपको बता दें हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को और कई सारी योजना का क्या योजना का लाभ जो है वो मिलने वाला है। हाल ही में किसानों को, वैसे तो किसानों को बहुत सारी योजना का लाभ मिल ही रहा है, और 2 योजना का जो लाभ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से उद्घाटन करने, जैसे कि पिछली साल बता दें विश्वकर्मा योजना जो है किसानों के लिए शुरू किया गया था, तो इसके तहत भी किसानों को काफ़ी फायदा हुआ है। तो और भी कई सारी योजना का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करते रहते हैं। और आपको बता दें किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा तो बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक कीजिए, एनसीपीआई करवाइए, आपके खाते में पैसा जो है आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं करेंगे, सारे क्राइटेरिया का पालन नहीं करेंगे तो आपके खाते में पैसा नहीं आ सकता है, ठीक है। तो इस सारे क्राइटेरिया को पूरा कीजिए और पहले पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ जाइए। फिर भी अगर नहीं आता तो कंप्लेन जाके किया, आप लोग पोस्ट ऑफिस में, ब्लॉक में जाके कंप्लेन कर, सीएससी सेंटर से भी कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ से ऑनलाइन होता है वहाँ से कंप्लेन भी जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। और चाहे तो आप ऑनलाइन भी कंप्लेन कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर आपने सही टाइम पे आवेदन दिया है, रिसीविंग मिला है, तो आपके खाते में पैसा आना ही आना है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है फिर भी तो आपको 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन वेट करना होगा। क्या होता है कि एक साथ किसानों के बैंक खाते में पैसा ट्रांसफ़र होता है, तो ऐसे में क्या होता है कि कई दिन लग जाते हैं, तो थोड़ा आपको वेट भी करना होगा। अगर सारा कुछ आपका रेडी है, बैंक अकाउंट, आधार, आवेदन, ये सारा जो है सही है, तो आपको थोड़ा वेट भी करना होगा। वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे तो आपके खाते में भी पैसा जो है वो आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मोबाइल पे मैसेज जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दे दिया जाता है पहले ही। अगर आप आवेदन भरने के दौरान मोबाइल का नंबर देते हैं तो आपका पेमेंट आने से पहले आपके मोबाइल पे मैसेज भी आ जाता है, ठीक है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स जो है ध्यान से भर के आवेदन देने की प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा कि आप लाइव देख रहे हैं कि कंप्यूटर के क्लिक दबाते ही, एक रिमोट का बटन दबाते ही देश के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में जो है वो पीएम किसान